हे गाइस, इट्स मानिक हियर और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो मुझे, आपको एंड जो भी उसमें इन्वेस्ट करता है उसको रिच बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है। सो ये कोई क्लिक बेट नहीं है और हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और आपको क्यों उसमें इन्वेस्ट करने का एटलीस्ट सोचना चाहिए। एंड जस्ट अ रिमाइंडर गाइज, ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर है, फाइनेंशियल एडवाइस मैं बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। आपको अपना रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है इस इंस्ट्रूमेंट में, इफ एट ऑल यू आर इन्वेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे और आपको रिच बनाने की काफी हाई कैपेबिलिटी रखता है? इट इज नन अदर देन इंडेक्स ईटीएफ। गाइस, इंडेक्स ईटीएफ को अगर आप देखोगे तो वो मोस्ट म्यूचुअल फंड्स को बीट करता है। यानी निफ्टी का अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो मोस्ट म्यूचुअल फंड से वो हमेशा ज्यादा रहता है, स्पेशली जितना आप लॉन्गर टर्म होराइजन की बात करो। बिकॉज जो भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं गाइस, उसमें बहुत सारा बाइंग सेलिंग होते रहता है। वेयर एज लेट्स से कि अगर आप एक बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी अपनाते हो, लेट्स से इवन इन अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट लाइक निफ्टी, तो आपको डेफिनेटली फार सुपीरियर रिटर्न्स मिलेंगे इन द लॉन्ग टर्म। एंड गाइस, कंपाउंडिंग तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है और ये डेफिनेटली एक ऐसा क्विक फिक्स नहीं है। यानी आप एक दिन में अमीर नहीं बनोगे, आप 6 महीने में भी अमीर नहीं बनोगे, बट ओवर टाइम कंसिस्टेंटली अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते जाते हो तो आपको बहुत अच्छा एक रिटर्न मिल सकता है। एंड देयर इज डेफिनेटली रिस्क कंपोनेंट टू इट। इक्विटीज में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हमेशा एक रिस्क कंपोनेंट हाई रहता है, आपको वो पता होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें फॉर श्योर आपको 12 to 15% रिटर्न मिलेगा या XYZ, हम बात करेंगे डेफिनेटली रिटर्न्स की भी, बट ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है, दिस इज इक्विटी मार्केट्स। सो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली आपको क्यों निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम स्पेशली 2 इंडेक्सेस की बात करेंगे जिसमें आपको इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए और आप अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। और अगर आपको समझ में आता है, वो इंस्ट्रूमेंट्स का नाम भी मैं बताऊंगा, तो जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। सो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज अ सिंपल इंडेक्स ईटीएफ, जो है निफ्टी का ईटीएफ। उसका नाम है निफ्टी 20। आपने डेफिनेटली निफ्टी 20 के बारे में सुना होगा, बट बहुत लोग गाइज इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि इतना सिंपल है एंड दे वांट ऑलवेज कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज। तो गाइज जब भी हम ट्रेडिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि ये मेनली ट्रेडिंग का चैनल है, तो इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो भी हम सिंपल स्ट्रैटेजीज पाते हैं हम उसको सिंपली डिस्कार्ड कर देते हैं, ये मान के कि यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, इतना सिंपल होता तो कोई भी पैसा कमा लेता, एंड कोई भी इसको यूज ही नहीं करता है। बट गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्ट म्यूचुअल फंड्स तो इंडेक्स को भी बीट नहीं करते, उससे ज्यादा सुपीरियर रिटर्न्स देने की बात तो बहुत दूर है, बट इंडेक्स को भी बीट नहीं करते। और लेट्स से कि अगर 1-2% से उन्होंने बीट कर भी लिया, तो गाइस इंडेक्स फंड्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स का अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो एक्सपेंस रेशियो काफी हाई होता है म्यूचुअल फंड्स का एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स, राइट? बिकॉज इंडेक्स फंड्स अगर आप देखोगे तो पैसिवली मैनेज होता है, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, सिर्फ जो भी चेंजेस हो रहे हैं निफ्टी में उस हिसाब से मैनेजर को भी चेंज करना पड़ता है। वेराज अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करो तो काफी बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है उसमें, रिसर्च के लिए अलग टीम होती है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग टीम होती है, एंड ऑब्वियसली फंड मैनेजर को भी ये सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगेन इंडेक्स ईटीएफ इज फार सुपीरियर देन मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, इसलिए हमें इंडेक्स ईटीएफ को चुनना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको अगेन बताया, निफ्टी का ईटीएफ इज अ सिंपल निफ्टी 20। बहुत सारे निफ्टी ईटीएफ्स हैं गाइस, तो आप अपने ईटीएफ चुन सकते हो जो भी पैरामीटर्स आपको अच्छे लगते हैं। दिस इज नॉट कंपलसरी कि आपको निफ्टी 20 में ही इन्वेस्ट करना है। अगर आप चाहो तो आप इंडेक्स फंड की भी बात कर सकते हो, आप इंडेक्स ईटीएफ की भी बात कर सकते हो, एंड उसमें से आपको जो भी इंडेक्स ईटीएफ या इंडेक्स फंड पसंद आता है, यू कैन डेफिनेटली चूज दैट वन। मेरा सिंपल मतलब ये है बोलने का कि आपको निफ्टी में इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्ग होराइजन। और जो भी आपको डिप्स मिलता है, लेट्स से इवन 5% या 10% का करेक्शन जब भी आपको निफ्टी में मिलता है, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर पुटिंग अ साइजेबल अमाउंट इन निफ्टी। बिल्कुल भी गाइस हमें कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर हमको लॉन्गर टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। बिकॉज इन जनरल गाइस, अगर पूरा स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडेक्स भी डेफिनेटली ग्रो होगा। एंड इनफैक्ट अभी की अगर बात करो तो काफी सारे सिंगल स्टॉक्स काफी बीटन डाउन है, बट अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो इंडेक्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाइस पे है। सो यही मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, अपना रिसर्च खुद करते हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स को हम पिक करते हैं, तभी जाके मोस्टली हम एटलीस्ट इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म नहीं कर सकते, एंड सेम वेज म्यूचुअल फंड भी ये चीज नहीं कर पाते, स्पेशली इन द लॉन्गर होराइजन। सो गाइस, अभी बात करते हैं कि निफ्टी का एग्जैक्टली रिटर्न्स कितने आए हैं इंसेप्शन से। सो निफ्टी का इंसेप्शन से अगर आप देखोगे, सिंपल आप गूगल सर्च कर सकते हो, तो निफ्टी ने दिया है अराउंड 12 to 13% CAGR ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस, राइट? तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फॉरवर्ड जाके भी, यानी आगे जाके भी 12 से 13% अगर आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हो, तो दैट इज अ प्लेंटी गुड अमाउंट। और मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट एफडी से आपको ऑलमोस्ट डबल या मे बी उससे ज्यादा भी रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो एफडी में आई फील बिल्कुल भी डालने का मतलब नहीं है, बिकॉज अगर आप इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जानते हो तो आपको एफडीज इन्फ्लेशन जितना भी रिटर्न्स नहीं देते हैं। एंड इन्फ्लेशन बेसिकली क्या होता है,
लेट्स से कि अगर आप एक मिडिल एज मैन हो और लेट्स से कि आप 40s में हो, तो आपको ये डेफिनेटली पता होगा कि आपको पहले मे बी टॉफी एक जो थी वो 10 पैसों में मिलती थी, वेरस अभी अगर बात करोगे तो सेम टॉफी आपको 1 रुपी में मिलती है। सो ऑलमोस्ट वो 10x जंप हो गया। जो आपको 10 पैसों में पहले मिलती थी वो टॉफी, सेम टॉफी आपको अभी 1 रुपए में मिल रही है। दैट इज ऑल इन्फ्लेशन इज, राइट। तो अगर आप इन्फ्लेशन के साथ अपना रिटर्न्स को नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आपका मनी का वैल्यू जो है ओवर टाइम डेप्रीशिएट होते जाएगा। इसलिए आपको इन एसेट्स में डालना है ताकि आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिल पाए। एंड गाइस अप्रोक्सीमेटली इन्फ्लेशन अराउंड 6 to 7% है, तो डेफिनेटली आपको उससे ज्यादा ही रिटर्न्स चाहिए अपने मनी को इंक्रीज करने के लिए। सो डेफिनेटली गाइस आपको एफडी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है बिकॉज वो इन्फ्लेशन से कम आपको रिटर्न्स दे रहा है, राइट। तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सच एज इंडेक्स ETF। एंड गाइस एक और बात मैं शेयर करना चाहूंगा, अगर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करते हो विच इज बेसिकली द नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज, यानी निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो टॉप 50 कंपनीज होती है, राइट। तो अगर हम नेक्स्ट 50 की बात करें यानी जो 51st कंपनी है उससे लेके 100 कंपनी तक, तो वो होता है निफ्टी नेक्स्ट 50। अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो उन्होंने 16 to 17% का रिटर्न्स दिया है, यानी निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 16 to 17% का CAGR दिया है, वेराज निफ्टी ने अराउंड 12 to 13% का CAGR दिया है। सो उसके लिए भी गाइज एक हमें ETF है जो है जूनियर बीज उसको बोलते हैं, यानी जूनियर बीज में इन्वेस्ट करके आप बेसिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया आपको नॉर्मल से हायर रिटर्न्स मिलेंगे। आपको डेफिनेटली इंडेक्स ETF कंसिडर करना चाहिए, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको टाइम नहीं है एक एक रिसर्च करने का स्टॉक के बारे में, आपको फाइनेंशियल्स पढ़ने का टाइम नहीं है या मे बी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो आप डेफिनेटली इंडेक्स ETF को कंसिडर कर सकते हो। एंड जैसे मैंने आपको बताया आप अपना रिसर्च कर सकते हो, आपको जो भी इंडेक्स ETF या इंडेक्स फंड पसंद आता है थोड़ा सा और उसके बारे में रिसर्च करो एंड डेफिनेटली यू कैन पार्क सम मनी इन देयर। और मैं एलोकेशन की भी बात करना चाहूंगा गाइज, मैं अपना पर्सनल एलोकेशन बताऊंगा कि मैं ट्रेडिंग में कितना एलोकेट करता हूं एज वेल एज इन्वेस्टमेंट्स में कितना एलोकेट करता हूं, एंड उसमें से मैं निफ्टी बीज एंड जूनियर बीज में कितना एलोकेट करता हूं, ये सारी चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सो एलोकेशन की बात अगर की जाए गाइज तो हम एग्जांपल ले रहे हैं लेट्स से 10 लाख कैपिटल का। लेट्स से यू हैव अ 10 लाख कैपिटल, तो उसको मैं कैसे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज 10 लाख में से 5 लाख मैं यूज करूंगा ट्रेडिंग के लिए, तो 5 लाख मैंने ट्रेडिंग के लिए रख दिया, तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। एंड द नेक्स्ट 5 लाख जो है उसको भी मैं स्प्लिट अप कर दूंगा इनटू 50% वंस अगेन। और जो 2.5 लाख के दो पार्ट्स मेरे पास पड़े होंगे उनका मैं एग्जैक्टली क्या करूंगा, 2.5 लाख में डाल दूंगा निफ्टी बीज एज वेल एज जूनियर बीज में, तो अगेन उसका पार्ट हो गया यानी 2.5 लाख और साइड में हो गया। हमारे पास कितना बचा, अगेन 2.5 लाख हमारे पास बचा हुआ है, तो उसको मैं डालूंगा गाइज सिंगल स्टॉक्स में। तो जब भी आपको लगता है कि आपको सिंगल स्टॉक्स में डालना है कुछ भी अमाउंट, आप ऐसा एलोकेशन कर सकते हो। आप डेफिनेटली प्ले अराउंड भी कर सकते हो, अगर आपको एलोकेशन कुछ चीज में ज्यादा करना है या कम करना है, यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड डू दैट। बट जैसे मैंने आपको बताया सिंपल एलोकेशन मेरा 50% इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड 50% इज फॉर ट्रेडिंग। एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं गाइस तो मैं इन्वेस्टमेंट्स को ज्यादा पोर्टफोलियो में पार्ट देने की कोशिश करूंगा, यानी जो मेरा टोटल कैपिटल है इन दिस केस 10 लाख, तो मैं इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट्स पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। सिंपली बिकॉज गाइस जिस दिन से आपने ट्रेडिंग बंद किया फॉर वट एवर रीजन आपको और भी इनकम नहीं आने वाला है, यानी जब तक आप ट्रेडिंग कर रहे हो एंड अज्यूमिंग यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो आपके पास अच्छा खासा इनकम आते रहेगा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करोगे आपको एक्टिवली उसमें मैनेज नहीं रखना है। लेट्स से कि आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो जनरेट हो गया निफ्टी बीज जूनियर बीज एज वेल एज कुछ स्टॉक्स के लिए, तो आपको उसके डिविडेंड्स एंड बोनसेस एंड जो भी एक्स्ट्रा जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं वो आपको सारा बेनिफिट मिल जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। बट जैसे मैंने आपको बताया जिस दिन आपने ट्रेडिंग छोड़ दी आपको वो सब रिटर्न्स नहीं मिलेंगे ट्रेडिंग के, बट इन्वेस्टमेंट्स में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ये सारे पैरामीटर्स को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा ये सिर्फ मेरा एडवाइस था, बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस ये नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने के लिए एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है। और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।